मैं आपके हवाले कर रहा हूं। देखें कैसा अकीदा इमाम के चाहने वालों का होना चाहिए और कितना मजबूत अकीदा होना चाहिए। अम्मार यासिर कौन थे? साबिए पैगंबर थे, मगर मासूम तो नहीं थे ना, मासूम तो नहीं थे। हुज़ैफा यमानी मासूम तो नहीं थे, साबिए पैगंबर है। अबू अय्यूब अंसारी साबिए पैगंबर है, मासूम नहीं है। सलमान फारसी कौन है? जिन्हें मिन्ना अहलुल बैत का लक़ब मिला है, कौन है? गैर मासूम है, गैर मासूम है, मासूम नहीं है। और उसके बाद जनाब कुमैल कौन है? सहाबिये मौला है, गैर मासूम है। सासा बिन सोहान कौन है? मौला के सहाबी है, गैर मासूम है। मीसम तम्मार कौन है? गैर मासूम है, मौला के सहाबी है। किस चीज ने इतना बुलंद कर दिया इन अफराद को कि 1400 साल का जमाना गुजर जाने के बाद किरदार ऐसे ही चमक रहा है जैसे दिल में सूरज चमकता है। किरदार चमक रहा है, गैर मासूम है ये अफराद। साजा बिन सोहान हो, कुमैल बिन ज़ियाद हो, अम्मार यासिर हो, अबू अय्यूब अंसारी हो, अब्दुल्ला हो, और उसके बाद फिर कुमैल हो, मीसम तम्मार हो, ये कौन से अफराद हैं? सब गैर मासूम हैं, मगर अपने किरदार को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि कायनात का इमाम शब रोज इनका तज़किरा कर रहा है। अब जब इमाम जैसे इंसान की ज़बानों पे ऐसे गैर मासूम हस्तियों का तज़किरा आ जाए तो समझ जाओ कि किरदार के दबाव से वो इंसान कितना बुलंद होगा, कितना बुलंद होगा ऐसा इंसान। मैं सबकी बात नहीं करता हूं। एक मालिक अशतर को ले लीजिए, मालिक अशतर को ले लीजिए, कौन है? मौला की फौज के कमांडर हैं, मौला की फौज के कमांडर हैं मालिक अशतर। इस्लामी फौज के कमांडर का नाम मालिक अशतर है। सिर्फ एक इन्हीं को ले लीजिए। ऐसी जाफशानी मौला के ऊपर की है कि इंसान का नाम है मालिक अशतर, जिसको इमाम ने अपनी फौज का कमांडर बनाया। और आलम यह कि मौला अली फरमा रहे हैं, मालिक तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। तारीख पढ़िए, ये मासूम अफराद नहीं है, ये गैर मासूम है, मगर अपने किरदार को इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि मासूम ज़बान पे जब इनका नाम आता है तो बउमान फख्र आता है। ए मालिक तो हमारे लिए ऐसे ही हो जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। सलमान फारसी कौन थे? साबिए पैगंबर तो है ना, मगर सलमान फारसी कौन है? आतश परस थे सलमान फारसी, आतश परस, आग की पूजा करने वाले सलमान फारसी, फारस के रहने वाले सलमान फारसी। मगर जब वहां से मदीने आए, पैगंबर से करीब हुए, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, अपने किरदार को इतना बुलंद किया कि कायनात का रसूल ये कह रहा है अस्सलमान मिन्ना अहल बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से। किस चीज ने सलमान को इतना बुलंद कर दिया? किस चीज ने अम्मार यासिर को इतना बुलंद किया? किस चीज ने मालिक अशतर को इतना बुलंद किया? ये किरदार था, ये किरदार था। अपने किरदार को इतना बुलंद किया कि मासूम ने कहा कि सलमान मेरे अहले बैत में से। और उधर मौला अली ने कहा मालिक अशतर तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। मामूली बात है। जब किरदार इंसान का इतना बुलंद होता है तब कायनात का इमाम उसे याद करता है, तब कायनात का इमाम उसे याद करता है। अजीजों, यही वजह है कि आप देखें कि हमारा इखलाक, किरदार, अकीदा किस मंदिर पे होना चाहिए। मिकदाद कौन है? मौला के सहाबी हैं। मिकदाद कौन है? मौला के सहाबी हैं। आलम यह है कि जिंदगी ऐसी बसर कर रहे हैं
तंगदस्ती का आलम है, गुर्बत का आलम है, परेशानी का आलम है, मगर अपने मौला के पास जाकर शिकायत नहीं करते। अब देखिए एक अली के चाहने वाले का अकीदा कैसा होना चाहिए, किस बुलंदी को उसका अकीदा होना चाहिए। मिक़दार आलम गुर्बत है, तंगदस्ती है, मखलूकुल हाली है, परेशानी है, मगर एक लम्हे के लिए शिकवा नहीं। एक वक्त वो भी आता है कि जब बच्चे फाके से हो जाते हैं। जब बच्चे फाके से हो गए तब ये मिक़दार ने फैसला किया चलो अब अपने मौला से कुछ कहते हैं। मेरा मौला हल्ला है मुश्किलात है, मुश्किल को हल करेगा मेरा मौला, लिहाजा मेरा मौला मुश्किल को आसान करेगा, मेरा मौला मुश्किल कुशा है। अरब की चिलचिलाती हुई धूप, दोपहर का आलम, जिस धूप पे कोई निकलना पसंद नहीं करता, उस धूप में ये अली का सहाबी अपने घर से निकला, मौला के बैत शरफ पे आए और आने के बाद दक्कुल बाब किया। अब तारीख में लिखा है कि बनत से नफीस मौला ने खुद दरवाजा खोला। मौला आए, दरवाजा खोला, देखा मिक़दार सामने खड़े हैं। मिक़दार ने देखा, मौला को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या मौला या अमीरुल मोमिनीन, मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन मौला, आप पर मेरा सलाम हो। वालेकुम सलाम या मिक़दार, तुम पर भी मेरा सलाम हो। खैरियत तो है ना? इस चिलचिलाती हुई धूप, अरब का सहरा, अरब की धूप, और इसमें खैरियत तो है ना? मिक़दार ने सर को नीचे किया, कहा मौला गुर्बत इस हद तक पहुंच चुकी है कि आज मेरे बच्चे फाके से निकले, अब मेरे पास कुछ नहीं है मौला। अभी तक एक वक्त की रोटी मिल रही थी, मैं शिकवा शिकायत करने नहीं आया, आपको कुछ कहने नहीं आया। आज तंगदस्ती का ये आलम हो गया है कि आज मेरे बच्चे फाके से हैं, आज कुछ नहीं है मौला। मौला आप मुश्किल कुशा हो, मुश्किल कुशाई करो। इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहते हैं मिक़दार घबराने की बात नहीं है, अपने मौला के पास आए हो। मिक़दार अपने मुश्किल कुशा मौला के पास आए, घबराने की बात नहीं है। मौला ने पता निगाह खैर से बाहर देखा, एक मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ था, मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ था। कहा मिक़दार आगे बढ़ो, उस मिट्टी के ढेले को उठा लो। मिक़दार आगे बढ़े, जब उससे करीब हुए तो मौला कहते रुको, मिक़दार रुको, ठहरो। मिक़दार ठहरे, जी मौला खैरियत। कहा उस ढेले को उठाओ मगर यकीन के साथ या अली कह के उठाओ। मिक़दार यकीन के साथ या अली कह के उठाओ उस ढेले को। मौला का हुक्म मिला, मिक़दार आगे बढ़े, या अली कह के मिट्टी को ढेले को उठाया तो पूरा का पूरा मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। एक बार आवाज़ बने सलापति मोहम्मद वाले। मिक़दार आगे बढ़ो, यकीन के साथ या अली कह के मिट्टी के ढेले को उठाओ। मिक़दार आगे बढ़े और उसके बाद यकीन के साथ या अली कहा, उठाया, पूरा का पूरा मिट्टी का ढेला सोने में तब्दील हो गया। मौला दरवाजे पे खड़े मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद मिक़दार उस मिट्टी के ढेले को जो सोना बन गया था उसको बगौर देख रहे हैं, बगौर देख रहे हैं। अब उसके बाद मौला ने कहा मिक़दार देखते जाओ, इसे ले जाओ, ये तुम्हारे नसीब का है, इसे ले जाओ, जाके बाजार में फरोख्त कर लो और अपनी जरूरियात को पूरा करो। मिक़दार ने लिया, शुक्रिया मौला, शुक्रिया मौला। उसके बाद अब मिक़दार ने क्या काम किया वो भी सुन लीजिए। मिक़दार ने भी निगाह गहरे से इधर उधर देखा तो पत्थर का टुकड़ा मिला। जब मिला तो मिक़दार ने उस पत्थर के टुकड़े से उस टुकड़े को तोड़ा, जो सोना बन चुका था उसको तोड़ा। जब थोड़ा सा तोड़ लिया
1/3 हिस्सा तोड़ लिया, बाकी को छोड़ दिया, इतना लिया। इतना लेने के बाद कहा मौला इतना मेरे लिए काफी है। अब अली के चाहने वालों का अकीदा किस ईमान की मंजिल पे होना चाहिए? जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। कहा मिकदाद ये क्या कर रहे हो? कहा मौला बस इतना ही मुझे जरूरत थी। आप कभी एहसास कमतरी में मुब्तला ना रहिएगा, सीना तान के चलिए, यकीन से कहिए जैसे इमाम हमें मिले हैं कायनात में किसी भी फिरके वाले को ऐसे इमाम नहीं मिले। यकीन से कहिए जो हमारा इमाम है यहां से सुन भी रहा है, जवाब सलाम वहां से दे रहा है। अब ये अलग बात है कि हमारे माती कान न सुन पा रहे हो, लेकिन जवाब सलाम तो आता है, जवाब सलाम तो आता है जी, बिल्कुल पक्का है। 100% में कह रहा हूं, 100% कह रहा हूं, जवाब सलाम आता है। इसलिए कि जवाब सलाम आना इस बात की दलील है जिस इमाम को आप सलाम कर रहे हो वो इमाम जिंदा है, मुर्दा नहीं है। मुर्दे को सलाम नहीं किया जाता, जिंदा को सलाम किया जाता। साहिब इख्तियार मौला है। और जब इस तरीके का मेयार हो जाए तो फिर जहां से चाहिए अपने इमाम को बुला लीजिए। यकीन होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। लोग कहते हैं करबला जाएंगे वहीं से अपने इमाम से सारी आरज़ुएं मांग लेंगे, जितनी तमन्ना है, जितनी दिल की ख्वाहिशें हैं सब वहां पहुंच के मांग लेंगे, तो इमाम से कह लेंगे वहां पे, और उसके बाद मिल भी जाएंगी, मिले या ना मिले, लेकिन आरज़ू रखता है इंसान, तमन्ना रखता है। लेकिन मैं उनसे एक जुमला कह रहा हूं अजीजों, अगर आप यकीन कामिल के साथ यहीं से मांगो तो आपको करबला से मिलेगा, नजफ से मिलेगा, खुरासान से मिलेगा, काज़मैन से मिलेगा, सामरा से मिलेगा। इसलिए कि जिन अइम्मा को हम लोग मान रहे हैं ना वो मजबूर नहीं है, मुख्तार है, मुख्तार है, इतने बड़े मुख्तार हैं। इधर कहो, इधर सवाल उधर जवाब, इधर सवाल उधर जवाब। तारीख हज़रत मेहदी आप देखिए, इनका आलम यह था कि नजफ के आलिम दीन है, बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, उस्ताद कुछ भी दर से पढ़ाए इनकी समझ में नहीं आता था। जब भी इनको मुश्किलों ने घेरा ये जाते थे और जाने के बाद एक वर्का लिखते थे, वर्का लिखते थे और जरी में डाल देते थे, उस जरी से जवाब सलाम होता था, जवाब आता था, मसले का हल, मसले का हल। आप सोचे इमाम हो तो ऐसा हो। इन्होंने मामूल बना लिया था, जैसे हम लोग अपने माँ बाप से कुछ जरूरत पड़ती है ना, बाबा ये चाहिए, अबू ये चाहिए, माँ ये चाहिए, हमें मिलता है, हमें मांगते हैं मिलता है। तो इनका मेयार, इनका मिजाज ये हो गया था कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो इधर, जब भी कोई मुश्किल आ जाए इधर किया, अपना सवालनामा डाला, उसके बाद जवाब जो उधर से आया तो उसमें कोई पुष्ट में लिखा हुआ था कि ए मेरे चाहने वाले, आज का जवाब तुझे कायनात का इमाम देगा जो मस्जिद सहला में है। वो इमाम तेरे सवालों का जवाब देंगे। जाओ मेरा बेटा जो आलम गैबत में है, गैबत के पर्दे में है, आज तुम्हारे सवालों का जवाब मस्जिद सहला में वो देंगे। इन्होंने पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा नजर से सहला जाना है 10 किलोमीटर, मुझे वहां जाना है। बहरहाल हुक्म इमाम था और ये चले वहां से, रात की तारीकी में मिले। देखिए इमाम हो तो कैसा हो, कितना बासर इमाम आपको चाहिए अजीजों। मैं दावे के साथ कहता हूं किसी भी फिरके वालों के पास कोई ऐसा इमाम नहीं है। फख्र करो अपने औलाद के ऊपर, अपने ऊपर फख्र करो कि हमें ऐसा इमाम मिला है। कामेदी जाओ, आज के सवाल का जवाब कायनात का इमाम मस्जिद सहला में है, वो आपके सलाम का जवाब देगा। चले रात की तारीकी, जैसे ही दरवाजे मस्जिद पे आए, मस्जिद सहला, जो करबलाई लोग हैं उन्हें मालूम होगा मस्जिद सहला कितनी बाअज़मत मस्जिद है। जब इमाम का ज़हूर होगा ना तो मस्जिद सहला जो होगी वो इमाम का घर करार पाएगी। जो नबी अल्लाह इब्राहिम, नबी अल्लाह इदरीस का घर थी मस्जिद,
का घर करार पाएगी। ये मस्जिद सहला है, वहां पे तकरीबन बहुत से नबियों ने नमाज पढ़ी है, वहां पे अमान है अजीजों। तो इमाम ने जवाब दिया, मेहदी जाओ, अगर आज के सवाल के जवाब को लेना है तो मस्जिद सहला में कायनात का इमाम मेरा बेटा मौजूद है, जाओ उसके पास जाओ, तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए इमाम मेहदी को बताना चाह रहे हैं कि हम ही से सिर्फ सवालात का जवाब न दिया करो, अपने कायनात के इमाम से भी मुलाकात करो, उससे सवाल सलाम का जवाब लो, मुश्किलों का जवाब लो, मसले का जवाब लो, जाओ उनके पास। इमाम की अजमत बता रहे हैं, आखिरी इमाम की अजमत बता रहे हैं। तारीख ने लिखा ये चले पहुंच गए वहां पे। जैसे ही पहुंचे रात की तारीख निस्फ शब हो चुकी, जैसे ही दरवाजे मस्जिद पहुंचे दरवाजा अपने आप खुल गया। दरवाजा खुला, आगे बढ़े देखा एक वजीर शान खड़ा हुआ है, बेहतरीन लिबास तन है, दोष पे अबा है, सर पे अमामा है, और उसके बाद चौधरी चांद की तरह चेहरा चमक रहा है। ये आगे बढ़े खाली उन्होंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इनको पता भी नहीं कि मेरे कायनात के इमाम है। इन्होंने देखा कोई फर्द बशर है, आगे बढ़े अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और उसके बाद जवाब सलाम, वालेकुम सलाम या मेहदी, तुम आ गए। इन्होंने कहा नाम सुना, तड़पे। और उसके बाद तारीख का फिक्र यह है कि इमाम ने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और एक वर्का निकला, कहा मेहदी ये तुम्हारे सवालों के जवाब हैं, ये तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। उसे लिया, ये पढ़ने में मशगूल हो गए, कायनात का इमाम मुश्किलों को हल करके रुखसत हो गया। सोचे तारीख बताती है कि जब ये पढ़ के फारिग हुए तो सारों के तार बैठ के गिरिया कर रहे थे, सारों के तार रो रहे थे, मुझसे क्या भूल हो गई, कायनात का इमाम मेरे सामने खड़ा था, मुझे पता भी नहीं चला, कायनात के इमाम ने मुश्किल को हल कर दिया। और अभी इन्होंने अपने सवाल को दोहराया नहीं है, कायनात का इमाम जवाब लेके सामने खड़ा हुआ है। आस्तीन से निकाला वर्गा, कहा ये मेहदी तुम्हारे सवालों के जवाब हैं। इमाम ऐसे ही को कहते हैं कि जो दिलों में रात गुजर जाए उससे भी बाखबर होना चाहिए। ये इमाम की शान है, तो पहचानिए हमने ऐसे को अपना इमाम माना है। लिहाजा उन्हीं इमाम ने फरमाया है अपने माँ बाप की अजमत का ख्याल रखो। एक बाबा ने बड़े से बात करी, इमाम ने फरमाया है अपने इमाम का ख्याल, इमाम की शनाख्त रखो, इमाम कैसा होना चाहिए पहचानो, मारिफत रखो अपने इमाम की। पैगंबर की हदीस है ना, मम्मा तबलम यारी जमामा नहीं फकत माता भी जतन जाहिलिया, जो शख्स अपने जमाने के इमाम को बगैर पहचाने मर जाए उसकी मौत जहालत की मौत है, उसकी मौत कुफ्र की मौत है। लिहाजा हर जमाने में इमाम का होना जरूरी है। आज के जमाने में खुद फरजंद ज़हरा जो गैबत के पर्दे में है वो हमारी और आपकी रहनुमाई कर रहा है मुकम्मल तरीके से, बाखबर है। और अब बताओ तुम्हारी मुश्किलात क्या है। बस आखिरी मंजिल पे अजीजों, आज इतना जमाना गुजर जाने के बाद लोग एतराज करते हैं, कहते हैं कि भाई इतनी लंबी हयात हमारी समझ में नहीं आती। 1400 साल का जमाना गुजर गया भाई, 255 में हमारे आखिरी इमाम की विलादत की तारीख 1445 हिजरी का जमाना चल रहा है, 1445 हिजरी का जमाना चल रहा है। कहा इतनी लंबी हयात हमारी समझ में नहीं आ रही, कैसे इतनी लंबी उम्र उन्हें मिली है। हमने कहा बसीरत की निगाहों से देखो तो फिर आपको समझ में आएगा, बसीरत से देखो। का दलील मैंने कहा कि परवरदिगार ने आप जैसे मोहतरिद इंसानों के लिए कुरान में नमूने बचा के रखे हैं। क्या वो कौन सा नमूना है? मैंने कहा परवरदिगार ने कुरान मजीद में जनाब ईसा के लिए कहा कि चरके चारों पे जिंदा है, कुरान पे यकीन है कि नहीं? कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि चरके चारों पे ईसा जिंदा है।
कहाँ ईसा की हयात के तो हम कायल हैं, ईसा जिंदा है। मैंने कहा खिज़्र पैगंबर के बारे में क्या ख्याल है? खिज़्र पैगंबर भी तो जिंदा हैं, कहाँ वो भी जिंदा है? मैंने कहा खिज़्र पैगंबर जिंदा है। मैंने कहा इदरीस पैगंबर के बारे में क्या ख्याल है? कहाँ वो भी जिंदा है? मैंने कहा सारे नबियों का तस्करा कुरान मजीद में परवरदिगार आलम कर रहा है। मैंने कहा इन नबियों को छोड़ो, आदम से पहले का शैतान जिंदा है, उसके बारे में क्या ख्याल है? कहाँ शैतान भी जिंदा है। मैंने कहा अगर इतनी लंबी हयात शैतान को मिल रही है तो हम कह रहे हैं 1400 बरस से हमारा इमाम जिंदा है, तो कहते इतनी लंबी हयात कहाँ समझ में आएगी? हमारी समझ में नहीं आती इतनी लंबी हयात। मैंने कहा कमाल की बात है, ये इतने नबी जिंदा हैं, आपने इकरार किया। तो हमने कहा नरजिस का लाल फरजंद रसूलुल्लाह मौला अली का पोता जिंदा है, इसके बारे में क्या ख्याल? इतनी लंबी हयात समझ में नहीं आती। अल्लामा मोजिद संभली साहब ने बड़ा प्यारा 6 मिसरा कहा है, मैं ये सुना के अपनी मंजिल पे आ गया अजीजों, ताकि मैं अपने मसाइब दे सकूं। मोजिद संभली साहब ने इस मौके पर बड़ा बेहतरीन 6 मिसरा कहा है। आए मुनकिरो नसीम आया भी नेहा भी है, आए मुनकिरो नसीम आया भी नेहा भी है, हर फूल की शमीम आया भी नेहा भी है, और हुज्जत की एक जीम आया भी नेहा भी है, खुद खालिके करीम आया भी नेहा भी है। बैताब के हवाले, खुद खालिके करीम आया भी नेहा भी है। कहते हो आज कायमे आले इबा नहीं, क्या एतबार कल को जो कह दो खुदा नहीं। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहते हो आज कायमे आले इबा नहीं, क्या एतबार कल को जो कह दो खुदा नहीं। आज कायमे आले मोहम्मद से इनकार हो रहा है, कल खुदा से भी इनकार हो जाएगा। जब इतना ही कमजोर अकीदा रहेगा तो कल खुदा से भी इनकार हो जाएगा। कोशिश करो कि इतना मजबूत अकीदा बनाओ कि दुश्मन बहकाते बहकाते थक जाए, शैतान की तरह से उसकी कमर टूट जाए, मगर आले मोहम्मद की विलायत के जज्बे को इसी तरीके से बाकी रखो जिस तरीके से आपकी हयात बाकी है। ये खत्म न होने पाए। बस अजीजों, एक मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस, और वो भी ऐसी मरहुमा जो हुसैन की जायरा थी। हुसैन की जायरा शरफ है ये अजीजों, एक बहुत बड़ा शरफ है हुसैन का जायर होना और हुसैन की जायरा होना, ये बहुत बड़ा शरफ है, नसीब वालों को मिलता है। एक जुमला कहना चाहता हूं अजीजों, दुनिया की सारी नेमतें हेज हैं अगर आप करबला की ज़ियारत को नहीं जाते हो। अगर मालिक ने नवाजा है, परवरदिगार ने दिया है, तो करबला जाओ और जाके ज़ियारत करो कतील नैनवा की, जिसके लिए 5वें इमाम ने फरमाया है। 5वें इमाम कहते हैं, ए मेरे चाहने वालों, मेरे जद्द अमजद की ज़ियारत करने के लिए अगर तुम्हें आना है, पैसे नहीं है तो कर्ज लेके आओ, उस कर्ज के जिम्मेदार हम हैं। 5वें इमाम की हदीस है, उस कर्ज के जिम्मेदार हम हैं। सबसे बड़ा फायदा जो ज़ाहिर हुसैन को होता है, आप जानते हैं, जितने दिन सफर में रहता है उतने दिन उम्र का हिसाब नहीं होता। कितना बड़ा आप सोचे फायदा देखें, ज़ियारते अबा अब्दुल्लाह हुसैन का फायदा देखें। हदीस है 5वें इमाम की, जितने दिन ये गुजारता है, 1 महीना 28 दिन, जितने दिन ये गुजारता है उतने दिन उम्र का हिसाब नहीं होता। अल्लाह अकबर, क्या मंजिलत है मौला हुसैन की और मौला हुसैन के ज़ायर की, क्या मंजिलत है कि अगर करबला जाता है उतने दिन उम्र का हिसाब नहीं होता है। तीसरा फायदा ये होता है, वहां पहुंच गया, हदीस मैंने देखी अजीजों, हदीस मैंने देखी, वहां पहुंचा करबला में, और पहुंचने के बाद
जैसे ही हायर हुसैनी में दाखिल होता कहता अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मौला आप पर मेरा सलाम हो। जवाब सलाम आता है, उसके बाद एक मलक आवाज देता है, ए ज़ाहिर हुसैन तुझे मुबारक हो, ज़ाहिर हुसैन तुझे मुबारक हो, तेरा नाम हुसैन के ज़ाहिरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। तुझे मुबारक हो ज़ाहिर हुसैन, ज़ाहिर हुसैन तुझे मुबारक हो। अल्लाह अगर हुसैन का ज़ाहिर करार दे दे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, फ़ख्र की बात है दीदो, फ़ख्र की बात है। और उसके बाद तेरे सारे गुनाह माफ हो गए, अब जो कुछ तुझे मांगना हो मौला के दरबार से मांग। अजीजों, अगर अल्लाह ने नवाजा है, आप टाइम निकाल के जाइए, मोहब्बतों का सबूत देने वहां जाइए। हर कोई करबला नहीं जा पाता, किस्मत वाला जाता है, मुकद्दर वाला जाता है। वरना हमने ऐसों को भी देखा है कि करबला पहुंचने के बाद मौला अब्बास के रोज़े के दरवाजे करीब पहुंचने के बाद अंदर नहीं दाखिल हो पा रहा है, अंदर नहीं दाखिल हो पा रहा है, जब तक इज़्न अबुल फज़ल अब्बास न मिल जाए। शरफ है, शरफ है। ऐसे अफराद को भी देखा है। आपकी दुआ से 14 बार करबला जा चुका हूं। मुसलसल आशूरा करबला में होता है, आशूरा हुसैनी करबला में होता है, और काफिला हम भी लेके जाते हैं। एक से एक हमने करामात देखे, मुजिज़ात देखे। मैं इतना कहता हूं अज़ीज़ों, जिंदगी की मेराज है करबला पहुंच जाना। अगर जाना चाहते हो तो करबला चलो, और उसके बाद वहां जब पहुंचोगे ना, एक जुमला आपकी जबानों पे होगा कि हमें और पहले आना चाहिए था, ये तो आने में बड़ी देर कर दिया, हमें और पहले आना चाहिए था, ये क्या हो गया। और जब वहां से वापस आओगे दिल यही कहेगा बार बार करबला चलो, बार बार। चूंकि अभी जाने से पहले ऐसी मारिफत आपको मिली न थी। जब करबला चले गए तो मारिफत हुसैन से माला माल हो गए। अब दिल कहना करबला चलो, करबला चलो, करबला चलो। इंसान की मेराज है करबला पहुंच जाना, इंसान की मेराज है हज के लिए मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच जाना। अज़ीज़ों, माँ का इंतकाल हुआ, दुनिया से एक हुसैन की ज़ाहिरा दुनिया से गई। यही रब्त मसाइब है अज़ीज़ों, हुसैन की ज़ाहिरा दुनिया से गई। बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा मकाम है हुसैन के ज़ाहिरों का। रब्त मसाइब पे मैं आ गया। एक हदीस मैंने मौला हुसैन के हरम में देखा, लिखी हुई थी हदीस, हदीस पूरी लिखी हुई है। हदीस क्या है, जुमला सुन लीजिए। मुनादी यौम महशर, युनादी मुनादी यौम महशर, ऐना ज़व्वारुल हुसैन, ऐना ज़व्वारुल हुसैन। ईमान को रोशन करने वाली हदीस है ये। एक मुनादी होगा जो रोज़े महशर निदा दे रहा होगा, यानी फरिश्ता होगा, निदा कर रहा होगा कि ज़व्वार हुसैन कहाँ है, हुसैन के ज़ाहिर कहाँ है, हुसैन के ज़ाहिर कहाँ है। तो ये हुसैन के ज़ाहिर जिनके चेहरे 14वीं चांद की तरह से चमक रहे होंगे, तो ये कहेंगे नानो ज़व्वारुल हुसैन, नानो ज़व्वारुल हुसैन, हम ही हुसैन के ज़ाहिर हैं, हम ही हुसैन के ज़ाहिर हैं। आवाज़ आएगी, आज आपको हक की शफाअत दिया जा रहा है, जिसको चाहो उसकी शफाअत करने के लिए जन्नत में लेके दाखिल हो जाओ। जैसे इमाम को हक के शफाअत, ये 7वें इमाम की हदीस है, बस 7वें इमाम की हदीस है। ए जाने वाली मरहुमा हुसैन की ज़ाहिरा, तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो कि दुनिया से गई तो हुसैन की ज़ाहिरा बन के दुनिया से गई। अल्लामा दरबंदी ने अपनी किताब में लिखा है, जब किसी हुसैन के ज़ाहिर का इंतकाल होता है, जनाजा दोष पे जाता है और उसे कब्र में उतार दिया जाता है, दफना के चले आते हैं तो मुर्दा बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन हमारे मादी कान सुनते नहीं हैं, हम चले आते हैं छोड़ के। उसके बाद मायूस होता है। अब अल्लामा की बात सुनिए, यही रब्त मसाइब है। एक मर्तबा जब मायूस हो जाता है तो गोशे तन्हाई से, यानी कब्र के गोशे से एक नूर साते होता है।
आवाज आती है, ए हुसैन के ज़ाहिर सो जा, आराम से सो जा, अब तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं तेरी परेशानी को हल करने के लिए आ गया। अल्लामा लिखते हैं वो नूर हमारे और आपके आका मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन का नूर हो जाए कि जो अपने चाहने वालों को और उनकी मुश्किलों को हल करने के लिए वहां तक पहुंच जाता है। अब आपने मुलाहिजा फरमाया क्या किस्मत है हुसैन के ज़ायरों की। मैं कहूंगा मौला मौला एक ज़ायरा दुनिया से जाए तो आप उसकी मदद करने के लिए उसकी कब्र में पहुंच जाते हो, उसकी मुश्किल आसान हो जाए, उसकी मुश्किल आसान हो जाए। मौला काश अपनी शहादत के बाद करबला में जब सकीना के रुखसारों पे तमाचे पड़ रहे थे, मौला आप उस वक्त आ गए होते ताकि आपकी सकीना तमाचे खाने से बच जाती। शिम्र तमाचे मार रहा है, सकीना फरियाद कर रही है, शिम्र ताजियाने मार रहा है, सकीना बर्दाश्त कर रही है और शिम्र बालियां खींच रहा है। सकीना तड़प के आवाज तेरी चचा आ जाओ, अब पानी का तकादा न करूंगी। शिम्र तमाचे मार रहा है, शिम्र बालियां छीन रहा है, शिम्र ताजियाने मार रहा है। मैं कहूंगा मौला काश सकीना की मदद करने के लिए आ गए होते तो सकीना इतने तमाचे न सहती, इतने ताजियाने न खाती। अजब नहीं मेरा मौला, आवाज दे मेरे जाके, बात तो तुम्हारी अच्छी है मगर तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरी सकीना के लिए ये इम्तिहान का वक्त था, वरना मैंने सकीना को अपनी नमाज शब में मांगा था। मुझे सकीना से बहुत मोहब्बत थी और मैंने अपने मालिक की बारगाह में कहा भी था, ए परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी दे दे जिसको मेरे बगैर सुकून न हो, उसको मेरे बगैर सुकून न हो। मैंने तो सकीना को नमाज शब में मांगा था। अदादारो आप जरा सोचो, यही वजह है कि 11 मुहर्रम को जब ये काफिला चलने लगा था ना, अर्ज़ करबला से मक़तले करबला से जाने लगा, जब ये काफिला शिम्र आया, सारी बीवियों से कहा सवार हो जाओ। अब उसके बाद सकीना नहीं है वहां पे, सकीना नहीं है, कहो छोटी सी बच्ची कहाँ है। साहिब दमतुस साकिबा ने लिखा कि पता ये चला सकीना अपने बाबा के लाशे पे लिपट कर फरियाद कर रही है। शिम्र वहां तक आ गया, आने के बाद कहा सकीना पूरा काफिला कूफे जा रहा है, चलो तैयार हो जाओ, चलो यहाँ से सारे अफराद जा रहे। सकीना ने कहा शिम्र सब चले जाए, मैं अपने बाबा का पामाल शुदा लाशा छोड़ के करबला से नहीं जाऊंगी, इसलिए कि मेरा बाबा 3 दिन का भूखा प्यासा मारा गया है, मेरे बाबा का लाशा बेगोरे कफन भरा हुआ है, मैं अपने बाबा के लाशे को छोड़ के नहीं जाऊंगी। कहा फिर यहाँ क्या करोगी। सकीना ने कहा 3 बातें हैं जो मैं इस काफिले के जाने के बाद अंजाम दूंगी। कहा क्या। कहा सबसे पहली बात तो ये है मेरा बाबा कुछ तह गिरिया है, मेरे बाबा को तड़पा तड़पा के मारा गया है, मेरा बाबा प्यासा मारा गया है। जब ये काफिला चला जाएगा ना तो मैं फरात पे जाऊंगी, अपने चुल्लू में पानी लेके आऊंगी और उसके बाद कटे हुए गले पे लाके डालूंगी और एक जुमला कहूंगी, बाबा वक्त आखिर आपको पानी न मिला। सकीना आपकी प्यास बुझाने के लिए पानी लाई है। अच्छा सकीना दूसरा क्या काम अंजाम दूंगी। कहा दूसरा काम यह है कि मेरा बाबा बेगुस्ल कफन है, मेरे बाबा को गुस्ल नहीं दिया गया है, लिहाजा काफिला चला जाएगा, 4 राह करबला पे बैठ जाऊंगी, हर आने वाले काफिले से कहूंगी काफिले वालों ये फर्जंद रसूल का लाशा है, ये जहरा के लाल का लाशा है, ये अली मुर्तजा के बेटे का लाशा है, इसे गुस्ल दे दो, इसे कफन दे दो। ये सुना और सुनने के बाद का तीसरी वसीयत क्या तेरी होगी सकीना, तीसरी बात क्या होगी सकीना आपकी बताओ। सकीना ने कहा मेरे बाबा के लाशे को दफनाया नहीं गया, नवासे रसूल का लाशा है, मेरे बाबा हुसैन का लाशा है। जब काफिला चला जाएगा ना तो हर आने वाले काफिले से कहूंगी, ए काफिले वालों यहाँ पे फर्जंद रसूल का लाशा, जहरा के लाल का लाशा बगैर दफनाए हुए पड़ा है, इसे दफन करके तब वापस जाओ। इतना सुनना था। शिम्र ने
मदीना को शिमर के तमाचों से बचा लीजिए। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम